आज की क्लास में हम करेंगे जो एस्टेट टीएसटी मैथ्स का पेपर हुआ था 2023 में, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 91, वो क्या है? द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो, इसमें इस टाइप में जो ये रूट के साथ होता है ये होता है हमारा 2ab। ठीक है, तो 2ab इसको हम 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा? देखो, 2 इंटू में 6 बनेगा, तभी तो ये 12 बनेगा, और इंटू में √7, यानी यहाँ पर ये 2 है और a हमारे पास आ गया 6 और b आ गया √7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 43 माइनस 12 √7 ऊपर है अंडर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो, 43 को ऐसे लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस में √7 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 2ab, 2 इंटू में 6 इंटू में √7, और यही है। ठीक है, तो देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बन जाएगा, और ये रूट है, √7 का स्क्वायर करेंगे 7 बन जाएगा, तो 43 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 6 माइनस √7 इसका होल स्क्वायर। हम ऊपर क्या है रूट, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे 6 माइनस √7। ठीक है, ऐसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी किसकी फॉर्म में है? 2ab, तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू पता चल जाएंगी। तो ये क्या है? 2 इंटू में 6 कब बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, बाकी बच गया वो लिख देंगे √7। तो यहाँ से हमारे पास a आ गया 3 और b आ गया √7। तो देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हमारे पास है 2 अपॉन में 16। 16 को कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में √7 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में है 2ab, यानी जो ये है इसको लिख देंगे 2 इंटू में 3 इंटू में √7। अब इसके ऊपर में अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में किसका स्क्वायर बन जाएगा? 3 प्लस में √7 का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, और ऊपर है अंडर रूट, तो ये अंडर रूट से हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारा 2 अपॉन में 3 प्लस में √7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, नीचे जब अंडर रूट आ जाता है यानी इरेशनल नंबर हमारा आ जाता है, तब क्या करते हैं हम? रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसका हम अगर रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 अपॉन में 3 प्लस में √7, किसको मल्टीप्लाई करते हैं? नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, 3 माइनस में √7 और 3 माइनस में √7। ठीक है, ऊपर आ गया 2 इंटू में 3 माइनस √7, और नीचे देखो ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 निकल आएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 7 क्या आ गया? 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 माइनस √7। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो, इसकी वैल्यू क्या थी? ये थी 6 माइनस में √7। अब माइनस में इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास? 3 माइनस में √7। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3 और प्लस का √7, √7 से √7 कैंसिल, 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारा? 3, यानी 3 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हो रहा है? 1 मिनट। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375। ठीक है, यानी टू नंबर का सम तो क्या है? ऐसे टू नंबर हमने मान ली x और y, इनका सम तो क्या है? 40 और प्रोडक्ट है 375। हम ऑप्शन से देखते हैं। देखो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, लेकिन इनके यूनिट प्लेस पे क्या है? 5, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही इसमें भी 0 आएगा, तो ये भी नेग्लेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 आएगा, लेकिन हमें 5 चाहिए, तो ऑप्शन हमारा बच गया थर्ड। तो यही होगा हमारा करेक्ट, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से सोल्व भी हो जाते हैं क्वेश्चन।
अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है देखो, if the area of the base of a cuboid is 80 square centimeter and the area of other two adjacent face are 72 square centimeter or 40 square centimeter, then the volume of that cuboid। हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसके जो है बेस का एरिया हमें गिवन है, ऐसा कुछ होता है क्यूबॉइड, ये हमारा आ गया क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड बन गया, जिसमें ये क्या है, लेंथ है, यानी ये क्या है, नीचे वाला बेस है और ऊपर वाला टॉप होता है, और ये एडजेसेंट साइड हो गई, अपोजिट साइड, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो इसमें क्या दे रखा है, बेस का जो है एरिया दे रखा है, तो इस बेस का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है, यानी एल इंटू बी दे रखा है 80। ऐसे ही जो एडजेसेंट फेस है वो क्या बनेंगे, बी इंटू में एच, वो क्या है 72 है। ऐसे ही एच इंटू में एल दे रखा है, कितना है 40। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमें पता है जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एल बी एच। तो क्यों ना हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो एल भी 2 टाइम्स आएगा, बी भी 2 टाइम्स और एच भी 2 टाइम्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एल बी एच का स्क्वायर, यानी इनकी मल्टीप्लाई 80 प्लस इंटू में 72 इंटू में 40। अगर इसको स्क्वायर रूट लगाए हम दोनों साइड, तो ये एक बाहर निकल आएगा, यानी एल बी एच किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। तो 80 को मैं लिख देती हूँ 40 इंटू में 2 और 72 को 36 इंटू में 2 और ये 40 बन जाएगा। तो हमें पता है जो स्क्वायर रूट में जो 2 टाइम्स वैल्यू होती है वो एक बार बाहर निकल आती है, तो ये आएगा 40 निकल आई। ऐसे 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, 2 क्या है 2 टाइम्स है तो बाहर निकल आएगा। तो ये क्या आ गया, 6×2 12 और 12 चौके 48, 480, यानी एलबीएच क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया 480। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ 3 की पावर है n, ठीक है, इक्वल्स टू 7 to 9, देन द वैल्यू ऑफ n। हमें ये गिवन है तो क्या निकालना, n की वैल्यू। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या होता है 1/2, ठीक है, और इसकी पावर n भी है, इट मीन्स ये क्या है 3 की पावर n/2 इक्वल्स टू है 7 to 9। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 की पावर में लिखेंगे, तो ये क्या होता है 3 की पावर 6 होता है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो अब हम पावर को इक्वल रख लेंगे, यहाँ से हमारे पास n क्या आ गया 6 इंटू में 2 यानी 12 आ गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा। तो डायगोनल की जो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा √3 है, ठीक है, जो कि हमें गिवन है 17.32। तो हमें पता है जो √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू में a इक्वल्स टू 17.32। यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा इसके, ठीक है, यानी 1.732। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100, इससे ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बच गया 10, यानी a इक्वल्स टू आ गया हमारा 10। यानी क्या निकालना था हमें, वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास साइड आ गई क्यूब की। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम होता है a की क्यूब, तो 10 की क्यूब क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 96। देखो क्या है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, यानी मीडियन क्या होता है, जो बीच की वैल्यू होती है वही क्या होता है हमारा मीडियन होता है। अगर ओड नंबर है तो मीडियन क्या हो जाएगा, जब ओड नंबर होते हैं तो मीडियन क्या हो जाता है n+1/2, टूथ जो वैल्यू होती है वो मीडियन हो जाता है, यानी आधे इधर छोड़ दो आधे इधर, जो बीच वाली वैल्यू हो गई वो मीडियन। लेकिन जब हमारे पास इवन नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, इवन नंबर आ जाए तब क्या होता है n/2 टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म, इनका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है, वही मीडियन होता है।
तो सबसे पहले हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटा है ये, तो यानी फर्स्ट प्लेस पे ये आएगा। 18 के बाद क्या है, 20 की लाइन में है 22 है, तो ये सेकेंड प्लेस पे आएगा। थर्ड क्या होगा 23, और फोर्थ क्या होगा 25, सॉरी फिफ्थ होगा, फोर्थ होगा ये फोर्थ पे आएगा, और ये आएगा फिफ्थ पे। उसके बाद ये आएगा सिक्स्थ पे। 29 के बाद 31 है, तो ये आ गया हमारा सेवंथ पे, और ये आ गया हमारा एट्थ पे। क्या बच गया, ये 9 पे और ये 10 पे। यानी हमारे पास 10 वैल्यूज है, 10 नंबर है, तो इवन वैल्यू हो गई। तो हमारा जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, n/2, यानी 10 अपॉन में 2th, यानी फिफ्थ टर्म और प्लस में 1, यानी सिक्स टर्म दोनों ले लेंगे हम। तो फिफ्थ टर्म क्या है 26 है, और दूसरी टर्म क्या है सिक्स टर्म देखो 29 है। इनका क्या निकालेंगे एवरेज। तो देखो कितना आ गया ये 5 अपॉन में 2, इसका हाफ क्या होता है 27.5, यानी 27.5 क्या आ जाएगा हमारा मीडियन आ जाएगा, 20 की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्या है, A garden is 84 meter long and 64 meter wide. There is a path all around inside it whose area is 1632 square meter. The width of the path. देखो हमारे पास एक क्या एक गार्डन है जो किसकी शेप का है, ऐसे कुछ गार्डन है जो रेक्टेंगल की शेप का है, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप का है, और इसके अंदर बीचों बीच एक पाथ बनाया गया है। तो पाथ कैसे होगा, ये एक दूसरा रेक्टेंगल हो गया, तो इनके बीच में जो ये है पाथ, तो हमें क्या निकालना है, इस पाथ की विड्थ निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये बड़ा वाला है यानी आउटर रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ गिवन है 84 और इसकी ब्रेथ गिवन है 64, और क्या गिवन है, इस पाथ का एरिया भी गिवन है हमें, ठीक है। इस पाथ का एरिया हमारे पास ये है। तो अगर हम इस आउटर गार्डन में से यानी आउटर एरिया में से ये इनर वाला ये एरिया घटा दे, माइनस कर दे, तो पाथ का एरिया आ जाएगा। तो बाहर वाले का एरिया क्या होगा, यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 84 इंटू में 64, माइनस में क्या इनर वाले का माइनस कर दे, तो इनर वाले की जो लेंथ क्या बचेगी, देखो ये हमने मान ली इसकी विड्थ x है, ये भी x होगी, तो लेंथ में से 2x माइनस हो गई ना, यानी 84 माइनस 2x। तो इसकी ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ बाहर वाले की क्या है 64, तो ये भी x हो गई, ये भी x, यानी 2x माइनस हो गई। तो 64 माइनस 2x इक्वल टू क्या है, इसमें से ये माइनस कर दिया तो पाथ का एरिया आ गया, तो पाथ का एरिया क्या है 1632। अब देखो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर, तो हमारे पास यानी ये बच गया 84 माइनस 2x इंटू में 64 माइनस 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा 5376, और ये माइनस हो जाएगा 1632, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3744, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल हमारा ये आ गया, तो क्या करेंगे हम ऑप्शन उठा के देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम ऑप्शन को उठा लेते हैं। तो x क्या रखेंगे, पहले 5 रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से 5 रखेंगे तो 5 टू जा 10, तो इसमें से 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 74 इंटू में, ऐसे ही 10 इसमें से माइनस होगा तो 54, तो हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौका 16, यानी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, तो यहाँ तो हमारे पास 4 है यूनिट प्लेस पे, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं 6 को, 6 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 6 टू जा 12, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 और 7, ऐसे इसमें से 6 टू जा 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 और 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या ये आएगा, 2 टू जा 4 ये तो आ रहा है, 7 2 5 2, 2 टू जा 4 14 0 36, ठीक है, यानी 4 4 7,
तो ये हमारा आ गया इसके इक्वल। तो इट मीन्स हमारी विड्थ क्या होगी, 6 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 98th क्वेश्चन है हमारा। क्या निकालना है हमें, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। हमें क्या गिवन है, एक हमारे पास ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। इसकी हमें हाइट दे रखी है जो कि कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी होती है, हाइट बोल दो या फिर एल्टीट्यूड बोल दो इसको, √3/2a होती है, जो कि हमें गिवन है 18। यहाँ से a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 इंटू में 2 और अपॉन में √3। ठीक है, अगर हम नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर भी, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बन जाएगा, तो 6 से कट जाएगा, 6 3 जा यानी 3 2 जा 6 और √3। आंसर आ गया हमारा 6 √3। ये आ गई हमारी साइड। तो हमें तो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। a की वैल्यू क्या है, 6 √3 इंटू में 6 √3। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कितना आ गया, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और ये मल्टीप्लाई होके एक 3 यहाँ से निकल आएगा, तो यानी 3 की क्यूब बन गया, तो क्या होता है 27 और √3। तो ये आ गया हमारे पास 27 √3। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, कोई नहीं है, क्या मिस्टेक हो गई, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे हमारी। देखो भाई यहाँ पे सॉरी, मैंने क्या कर दिया, इस √3 और √3 को मल्टीप्लाई करके 6 कर दिया, क्योंकि √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा बाहर निकल के। ठीक है, तो ये 3 आएगा तो किससे कटेगा है, 9 पे कटेगा, सॉरी किस पे कटेगा, 6 पे कटेगा, तो 6 2 जा 12, यानी ये आ जाएगा हमारा 12 √3। ठीक है, तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा फिर हमारा, √3/4 इंटू में a², a आया है हमारा 12 √3 इंटू में 12 √3। ठीक है, 4 3 जा, तो यहाँ से 12 3 जा 36 और 3 यहाँ से निकल आएगा, यानी 36 इंटू में 3 और √3, तो ये आ जाएगा 108 √3। ठीक है, तो ये देखो किस ऑप्शन में है, फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ n is a natural number other than a perfect square then the number root n is। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन n क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी 4 हो गया, और 4 के बाद क्या आता है 9 16, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हो सकता है, तो देखो इसके अलावा 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। तो ये सब नंबर क्या बन गए, देखो √1 √2 √3 √5, ये तो सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें पूछा है कि ये √n क्या होगा, तो ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, if alpha and beta are the roots of the equation x² - 2x - 1 equal to 0, हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से अगर हम क्या करें, देखो अल्फा बीटा हम कॉमन ले लें तो क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये सम ऑफ रूट्स आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि किसकी फॉर्म में होती है, कैसे, ax² प्लस में bx प्लस c। तो यहाँ से हम इसको अगर कंपेयर करें तो हमारे पास a क्या आ गया, 1 आ गया, b कितना आ गया, -2, c -1। तो यहाँ से अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में a, ये होता है सम ऑफ रूट्स। तो माइनस बी, माइनस पहले से ही है, 2 आ जाएगा, 2/1 यानी 2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, c अपॉन में a। तो c कितना है, -1/1 यानी -1 आ गया। तो इसमें हम रखेंगे अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या है, -1 है, और सम कितना है, 2 है, तो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, -2। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द रेडियस ऑफ ए वायर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1/3 इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम।
देन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। देखो एक वायर है तो वायर जो है किसकी फॉर्म में होता है, सिलेंडर मानते हैं हम वायर को, क्या मानते हैं, सिलेंडर। तो अगर इसकी रेडियस जो है रिड्यूस हो गई यानी 1/3 हो गई, मान लिया हमने पहले 1 थी और अब क्या हो गई 1/3, ठीक है। तो इनका रेशियो निकाले, मान ले ये r थी और ये r डैश, तो 3 इधर चला जाएगा, 3 × 1। तो लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, ये आ गया 9, ये आ गया 1। तो ऑप्शन में देखेंगे कैसे है, 2 टाइम्स, ये रेडियस 2 टाइम्स हो रही है या क्या हो रही है, देखो तो 1 की 9 यानी 9 टाइम्स हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमें क्या गिवन है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमें पता है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू भी 1 हो और इसकी वैल्यू भी 1 हो, तभी ये 2 हो सकता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी 2, तो इसमें रख देंगे हम 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब 1 की कितनी भी पावर करो हमेशा 1 ही रहेगा, ऐसे भी ये भी 1 आ गया, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 2 आ गई, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ tan थीटा इंटू में tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan 3 थीटा की। देखो हम एक tan को दूसरी साइड ले जाएंगे, tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 में tan 4 थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1/10 यानी tan का उल्टा क्या होता है, कोट, ये आ गया कोट 4 थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कब चेंज होते हैं, जब या तो 90 आए, ठीक है, या तो 90 आए या 270 आए। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा को कोट 90 माइनस 2 थीटा, और इक्वल्स टू है हमारे पास कोट 4 थीटा, ठीक है। क्योंकि 90 में से माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में सारे जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं और 90 पे ये चेंज हो जाएगा। अब कोट से कोट कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 4 थीटा के। यहां से हमारे पास 90 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 थीटा प्लस में 2 थीटा यानी 6 थीटा आ गया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90/6, ये आ गया हमारा 15, ठीक है। यानी थीटा की 15 वैल्यू आ गई, लेकिन हमें tan थीटा निकालना है। तो tan 3 थीटा क्या होगा, 10 और 3 इंटू में थीटा क्या है 15, यानी tan 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, हमें इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। यानी ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, ज्यादा हो, यानी जो ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो अब देखते हैं हम सबकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अगर 4 की देखें तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे देखो 1 2 2 टाइम्स ही आया हुआ है। अब 6 की देखें हम अगर, तो 6 1 2 2 टाइम्स आया है 6 भी। 5 की देखें, 5 तो 1 टाइम्स ही है। 7 की देखें तो 1 2 3 4 यानी 4 है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब 6 की देखते हैं, 6 की तो देख ली हमने, 6 यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स है, ये 2 नहीं होगा, ठीक है। और कोई इसमें जो है नहीं दिख रहा हमारा, ठीक है, यानी 4 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होगी और किसी की। 8 की देखें तो 1 2 3, इसकी भी 3 है। तो हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला नंबर कौन सा है, 7 है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी जो जितनी ज्यादा बार आया होगा वही मोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। देखो माइनस है तो इट मीन्स माइनस में वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू वाली है ये नहीं आएगा, पॉजिटिव वाला ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो और बाकी क्या बच गए, देखो ये बच गए माइनस में। अब देखो ऊपर जो है छोटा नंबर है और नीचे ज्यादा नंबर है, तो यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं, ठीक है, 0 पॉइंट आएगा समथिंग, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया।
तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, यही आएगी। ठीक है, ऑप्शन से ये सोल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो क्या है, if the length of the shadow of a vertical tower is 1 upon root 3 times its height, then the angle of elevation of the sun देखो क्या है, एक टावर है, वर्टिकल टावर, ठीक है, क्या है, वर्टिकल टावर है, ऐसे कुछ। तो क्या कह रखा है, जो शैडो, ये हमारी शैडो हो गई, ये टावर हो गया। ठीक है, तो शैडो की जो लेंथ है वो क्या है, 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। तो मान लिया इसकी हाइट h है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1/√3h। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें निकालना है, ये निकालना है एंगल। तो यहाँ से अगर हम निकालें कि tan थीटा क्या होगा, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो h/√3 जो है थर्ड फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा, हाइट से हाइट कैंसिल। तो √3 जो है tan थीटा की वैल्यू कहाँ पे होती है, 60 पे होती है। तो जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, इसको पूरे को x मान लेंगे। ठीक है, इसको हमने पूरे को x मान लिया। अगर हम इसको बोथ साइड्स क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो बाहर वाला ये रूट है जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 4 ऐसे बच जाएगा ये। ठीक है, अप टू इंफिनिटी इक्वल्स टू इसका स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है, ये हमने x माना था, तो ये क्या आ गया, 4 प्लस में x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वैसे तो इसके रूट निकल नहीं रहे, तो हम किससे निकालेंगे, इस जिससे हम निकालते हैं, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। ठीक है, तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा, देखो b क्या है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू में a क्या है 1 और c है -4। तो ये कितना आ गया हमारा, 1 प्लस में 16, तो इस 17 आ गया ये हमारा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी पहले से ही माइनस में है, तो 1 प्लस माइनस √17 अपॉन में 2a, तो 2 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास वैल्यू दोनों दे रखी है, अलग अलग ऑप्शन। अगर दोनों एक में दे रखे तो वो ऑप्शन हम टिक कर देते, लेकिन दोनों है तो दोनों में से जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वही करेक्ट होती है हमारी। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन होता कि ए एंड बी यानी सेकंड और थर्ड बोथ, तो हम उसको करेक्ट कर देते बोथ वाले को, लेकिन जब दोनों गिवन हो तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा करेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी ये किस में है, ऐसे है ये a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, a और b में से जो छोटा होगा वही मिनिमम वैल्यू होगी। तो 3 छोटा है तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, if the sum of two numbers is 352 and their HCF is 32, then क्या निकालना है, पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स क्या होंगे। हमने मान लिए नंबर x और y, तो HCF है 32, तो नंबर्स क्या होंगे, हमें पता है कि जो HCF होता है वो उन नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, 32x और 32y, इनका जो है सम दे रखा है कितना, 352। यहाँ से 32 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 32। ये किससे कट जाएगा, 32 से ही कैंसिल हो जाएगा, 1 पे और 1 पे। ठीक है, यानी 11 आ गया हमारे पास, x प्लस वाई जो है 11 आ गया। अब ऐसे कितने केस पेयर बनेंगे यहाँ पे कि ये 11 आ जाए, देखो, लेकिन जो दोनों एक्स वाई जो है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ से अगर एक्स को मैं रखूं 1 रखूं, ठीक है, 1 रखूं तो जो है वाई कितना होगा 10, 1 पेयर बन गया।
ये 2 होगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 3 होगा तो ये 8 बन जाएगा, ये 4 होगा तो ये 7 बन जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 होगा तो ये 6 बन जाएगा, आगे तो ये 6 और 5 यही रिपीट होते जाएंगे। यानी जो पेयर है वो कितने बने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पेयर बनेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m। n नंबर्स का जो एवरेज m है, तो n नंबर्स का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, mn आ जाएगा। एंड एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n, तो इनका भी सम क्या आ जाएगा, mn आ जाएगा। टेकिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर एवरेज, ऑल नंबर्स का टुगेदर जो है एवरेज क्या होगा, देखो इनका तो सम ऊपर वाले का ये है, नीचे वाले का भी mn है, तो सम कितना हो जाएगा, mn प्लस में mn, और नीचे टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर n थे, यहाँ पे m है, तो m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2mn अपॉन में m प्लस n। तो देखो किस ऑप्शन में है, 2mn फोर्थ ऑप्शन में है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।